मुच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः। भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवागुंसस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः। स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः। स्वस्ति नस्तारक्षयो अरिष्टनेमिः। स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। स्वामी श्री प्रेमपुरी अध्यात्म केंद्र के इस पवित्र मंच पर हम लोग स्वाध्याय के इस सत्र में अथर्ववेदीय मुंडक उपनिषद के ऊपर विचार कर रहे हैं। विचार के इस क्रम में पहले मुंडक के पहले खंड का विचार चल रहा है। अभी तक हम लोगों ने दो मंत्रों के द्वारा इस उपनिषद के द्वारा बताई गई जो ब्रह्म विद्या है उस ब्रह्म विद्या के संप्रदाय का श्रवण किया। यह विद्या ब्रह्मा जी के द्वारा उनके ज्येष्ठ पुत्र अथर्वा को, अथर्वा ने अंगी को, अंगी जी ने भरद्वाज के पुत्र सत्यवह को, सत्यवह ने अंगिरा को दिया। इस विद्या की परंपरा श्रेष्ठ महापुरुषों से संबंधित है। यह विद्या श्रेष्ठ महापुरुषों की परंपराओं से संबंधित है, इसलिए यह विद्या ग्राह्य है। इस विद्या को हमें श्रद्धा पूर्वक श्रवण करके अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना चाहिए। यह भाव बताया महात्मा परंपरा बताने का। फिर अंगिरा के पास शौनक पहुंचते हैं। शौनक की विशेषता बताई, महाशाला है, मतलब बहुत बड़ी पाठशाला इनकी चलती है। लेकिन फिर भी उस तत्व का बोध नहीं था। विधिवत गुरु के पास जाकर के पूछते हैं कि हे भगवान, किस वस्तु का या किस वस्तु का जान लेने पर यह सब कुछ जान लिया जाता है, यह मेरे को बताइए। उनकी जिज्ञासा को देख करके अंगिरा ऋषि शौनक के लिए कहते हैं कि जानने योग्य दो प्रकार की विद्याएं हैं, एक अपरा विद्या, दूसरी परा विद्या। अपरा विद्या वास्तव में अविद्या ही है। उसको जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि मेरा कर्तव्य, उसको छोड़ने के लिए जाना जरूरी है। क्योंकि अपरा विद्या का ज्ञान हो जाने पर भी तत्वतः कुछ भी ज्ञान होता है नहीं है।
इसलिए उसको हटाने के लिए उसका भी ज्ञान होना जरूरी है। चौथे मंत्र में उन्होंने प्रतिज्ञा किया कि हमें यह बताना है। पांचवें मंत्र में अपरा और परा विद्या का निरूपण किया। ऋग्वेद आदि 4 वेद, वेद को समझने के लिए वेद के 6 अंग सब के सब अपरा विद्या के अंतर्भूत हैं। परा विद्या इससे अलग, जिसके द्वारा उस अक्षर तत्व की प्राप्ति होवे, उसका नाम है परा विद्या है। इस विषय में भाष्यकार भगवान ने पूर्व पक्षी की शंका उठाई कि महाराज जी, जो अक्षर है, अक्षर तत्व को जानने का साधन तो उपनिषद ही है, और उपनिषद वेदों के अंतर्गत आता है। आपने वेदों को अपरा विद्या में डाल दिया, तो उपनिषद या तो वेद से बाह्य कहो, और वेद से बाह्य नहीं करते, वेद के अंतर्भूत करते हो, तो परा का अपरा से भेद करना उचित नहीं प्रतीत होता है। तो इसका समाधान करते हुए बताते हैं कि वेद विषय का विज्ञान करना, वेद विषय को जानना ही उपनिषदों का लक्ष्य है, न कि शब्द मात्र को जानना। ज्यादातर वेद शब्द मात्र का ही निरूपण करता है। वेद शब्द से शब्द राशि ही ज्यादातर कही जाती है। किसी ने शब्द राशि को जान भी लिया, जानने के बाद दूसरा यत्न न करे, दूसरा यत्न का मतलब हुआ गुरु के सानिध्य में जाकर के निवास न करे, अथवा जीवन वैराग्य न आवे, तब तक ब्रह्म विद्या प्रतिष्ठित नहीं होती है। जैसे दवा 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 बोलने मात्र से शरीर का रोग नहीं दूर हो जाता है, उसी प्रकार से उपनिषदों के द्वारा वेद्य, उपनिषदों के द्वारा लक्षित जो ब्रह्म है, वह ब्रह्म मैं स्वयं हूं, जब तक यह अनुभव में नहीं आता है तब तक शब्द राशि मात्र ज्ञान या उपनिषद या वेद आपका कल्याण करेगा नहीं। जिसे विधि शास्त्र में वाक्य के अर्थ का ज्ञान अलग होता है, और उससे कहा गया कर्म, कर्ता आदि से सिद्ध होने वाला जो कर्म है, ये अग्निहोत्र आदि कर्म है, अलग अनुष्ठित होता है। अपरा विद्या के अंतर्भूत है। अपरा विद्या के अंतर्भूत शब्द ज्ञान अलग समय में है, और क्रिया अलग समय हम करते हैं। इन परा विद्या में वाक्य अर्थ के ज्ञान के समकाल में ही वह परिवसित हो जाता है, ज्ञान मात्र की इष्टा करा देता है। तो उस परा विद्या से जिस ब्रह्म का, जिस अक्षर ब्रह्म की प्राप्ति होती है, वह अक्षर ब्रह्म कैसा है, इसके लिए 6वां मंत्र बताया। यत् तद अदृश्यम अग्राह्यम अगोत्रम अवर्णम अचक्षुश्रोत्रम। जो दृष्टि का विषय नहीं है, मतलब इंद्रियों का विषय नहीं है, जो कर्म इंद्रियों का विषय नहीं है, जिसका कोई मूल नहीं है, बल्कि वही सबका मूल है, इसलिए अगोत्र है। उसमें नाम रूप न होने के कारण वह अवर्ण है, चक्षु और स्रोत से रहित है। इन हर प्रकार के कर्मों को वही करता है, हर शब्दों को वही सुनता है, नित्य है, व्यापक है, सर्वगत है, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है। वह अविनाशी संसार के सारे प्राणियों का कारण है। इस रूप में धीर व्यक्ति उस ब्रह्म का साक्षात्कार करते हैं। अब 6वें मंत्र में लास्ट अंतिम है, यद भूत योनिम, जो सारे संसार के प्राणियों का कारण है। तो संसार के प्राणियों का वह कारण कैसे होता है, इसको 7वें मंत्र में बताया गया। यथा उर्णनाभि सिद्धते गृह्यते च, यथा पृथिव्याम ओषधयः संभवन्ति, यथा सतः पुरुषात् केशलोमानि, तथा क्षरात् संभवति यह विश्वम।
3 पंक्ति में तो दृष्टांत ही दिया और चौथे पंक्ति में दृष्टांत दिया, जिसे मकड़ी अपने ही शरीर से जाल बनाती है और बाद में जाल को निगल भी जाती है। जब पृथ्वी में औषधियां उत्पन्न होती हैं और बाद में वह उनमें समा भी जाती हैं। सजीव पुरुष से केश और लोम पैदा होते हैं, उसी प्रकार से उस अक्षर ब्रह्म से यह विश्व प्रकट होता है। ये 3 दृष्टांत हैं, बहुत आसान हैं। कहते हैं इससे विभिन्न और इनके समान लक्षण वाला यह सारा जगत किसी बिना निमित्त के अपेक्षा किए हुए अक्षर से उत्पन्न होता है, यह सब बताया गया। अब 8वें मंत्र का अवतरण है। भगवान भाष्यकार लिखते हैं, गीता प्रेस की जो पुस्तक है 24 पृष्ठ पे है। यद ब्राह्मण उत्पद्यमानम विश्वम तद अनेन क्रमेण उत्पद्यते न युगपद बदर मुष्टि प्रक्षेपवत इति क्रम नियम विवक्षार्थो अयम मंत्र आरभ्यते। कहते यद ब्राह्मण उत्पद्यमानम विश्वम, ब्राह्मण उत्पद्यमानम यद विश्वम, ब्रह्मा से उत्पद्यमान माने उत्पन्न होने वाला, यद विश्वम जो यह विश्व है, तद वह अनेन क्रमेण उत्पद्यते, जिस क्रम का हम निरूपण आगे बताएंगे उसी क्रम से उत्पन्न होता है। न युगपद, एक साथ ही सारा संसार पैदा नहीं हुआ है, पैदा होने का भी एक क्रम है। अक्षर ब्रह्म से उत्पन्न होने वाला जो यह विश्व है, यह विश्व इसी क्रम से उत्पन्न होता है, जिस क्रम को हम अगले मंत्र में निरूपित करेंगे। न युगपद, एक साथ ही पैदा नहीं हुआ है। एक साथ पैदा कौन होता है, उसमें दृष्टांत क्या है? कहते बदर मुष्टि प्रक्षेपवत। बदर माने वेद हुआ, वेद की मुट्ठी में, वेद को मुट्ठी में फेंक देने के समान, एक साथ ही फेंक देते हैं और एक साथ ही उनमें अंकुरित होता है। उसी तरह से यह सारा संसार एक साथ ही पैदा नहीं हुआ। इति ऐसा तो कैसे पैदा हुआ? तो क्रम नियम विवक्षार्थ हो, क्रम नियम, यह सारा संसार उस ब्रह्म से एक क्रम से पैदा हुए। इस नियम की विवक्षा के लिए, क्रम के नियम की विवक्षा के लिए, बतलाने की इच्छा के लिए अयम मंत्र आरभते, इस मंत्र का आरंभ किया जाता है, यह मंत्र शुरू किया जाता है। 8वां मंत्र पढ़ेंगे। तपसा चीयते ब्रह्म ततो अन्नम अभिजायते, अन्नात् प्राणो मनः सत्यम, लोका कर्मसु चामृतम। तपसा चीयते ब्रह्म, जो ब्रह्म है वह तप से, कौन से तप से? ज्ञान रूपी तप से। ज्ञान भी निर्विशेष ज्ञान नहीं, उत्पत्ति विधि के ज्ञान रूप, उत्पत्ति विधि के ज्ञान रूप तप के द्वारा ब्रह्म चीयते, ब्रह्म थोड़ा स्थूलता को प्राप्त कर लेता है। देखो घनीभूत हो जाता है। जैसे जल स्वच्छ है, यदि उस जल में चीनी डाल देते हो तो वह जल भी घनीभूत हो जाता है, स्थूलता को प्राप्त हो जाता है। पहले से वह जल घनीभूत रहेगा। उसी प्रकार से जो अक्षर ब्रह्म है, अविनाशी ब्रह्म है, वह पहले सघन नहीं था। जब उसमें उत्पत्ति का एक संकल्प करके उत्पत्ति के ज्ञान को जानना की इच्छा किया तो वही ब्रह्म चीयते, चीयते माने स्थूलता को प्राप्त कर लेता है, वही ब्रह्म घनीभूत हो जाया करता है। कोई चीज मिल गई, उस ब्रह्म के साथ कोई चीज मिली तो उसका स्थूलता अपने आप ही बढ़ जाती है। तो
स्थूलता को प्राप्त हुए उस ब्रह्म से या अहंकार विशिष्ट उस ब्रह्म से अन्नम अभिजायते, अन्न की उत्पत्ति होती है, उससे अन्न की उत्पत्ति हुई। अन्नात प्राण, अन्न क्या है? जिसे खाया भी जाता है, जिसे भोगा जाता है, उसका नाम क्या है? अन्न है। वह अन्न पैदा हुआ। अन्नात प्राणो, अन्न से प्राण पैदा हुआ। इसके बाद प्राणात मन जोड़ देना, प्राण से मन पैदा हुआ। मनसा सत्यम, मन से सत्य पैदा हुआ। सत्य से, यहां सत्य का भी अर्थ लेंगे आकाश आदि। इसके बाद उस सत्य से, आकाश आदि से यह लोक पैदा हुआ, सप्तलोक। लोक से कर्म पैदा हुआ और कर्म से अमृतम, अमृत संज्ञक कर्म के फल प्राप्त होते हैं। यहाँ जो उत्पत्ति हुई है उस अक्षर ब्रह्म से, उस ब्रह्म की उत्पत्ति का यहाँ कारण बताते हैं। वह ब्रह्म की उत्पत्ति क्रम से हुई या हाथ में मुट्ठी लेकर के जब बेर फेंक देते हैं एक साथ हुई। तो कहते हैं यहाँ उत्पत्ति का एक क्रम है। वह क्रम क्या है? जो ब्रह्म था उसके भीतर उत्पत्ति के विधि का संकल्प उठा, तो उत्पत्ति की विधि के संकल्प रूप जो ज्ञान रूपी तप है, संकल्प रूप ज्ञान रूपी जो तप है, उस तप से ब्रह्म स्थूल बन गया। और स्थूल बने ब्रह्म से अन्न भिजायते, अन्न की उत्पत्ति होती है। अन्न से प्राण, प्राण का अर्थ यहाँ हिरण्यगर्भ लेना, उससे प्राण पैदा हुआ। प्राण से मन, संकल्प विकल्प करने वाला मन पैदा हुआ। मन से सत्य पैदा हुआ, आकाश आदि सत्य हैं, भूत पांच। अब उन भूत पांचों से लोक पैदा हुए, अतल वितल आदि लोक। लोक से कर्मसु, लोक से कर्म पैदा होता है और कर्म से अमृतम, अमृत संज्ञक कर्म का फल मिलता है। एक क्रम बता रहे हैं, भाष्य इसका विचार करेंगे। तपसा, तपसा माने ज्ञानेन उत्पत्ति विधिज्ञ तया, ज्ञानेन उत्पत्ति विधिज्ञ तया भूत योनि अक्षरम ब्रह्म चीयत, उपचीयत। उत्पिपादैश्वद, उत्पिपादैषद इदम जगद अंकुरम इव बीजम उच्छून्ताम गच्छति पुत्रम इव पिता हर्षेण। उत्पत्ति विधिज्ञतया, उत्पत्ति के विधि का ज्ञाता, उत्पत्ति विधिज्ञतया, उत्पत्ति के विधि को जानने वाले ज्ञान रूपी तप से। ज्ञानेन तपसा, उत्पत्ति विधि को जानने वाले, उत्पत्ति विधि का जो ज्ञाता होने से ज्ञान रूपी तप के द्वारा ही, तप के द्वारा ही कौन? भूत योनि अक्षरम ब्रह्म, जो सारे प्राणियों का कारण है। कौन है कारण? तो अक्षर ब्रह्म है, सारे प्राणियों का कारण अक्षर ब्रह्म है। वह ब्रह्म चीयत, चीयत में उपचीयत, उपचीयत माने क्या हुआ? स्थूल हो जाता है। उत्पिपादिष्यद, उत्पादन, उत्पादन करने की इच्छा से, जगत को उत्पादन करने की इच्छा से वह स्थूलता को प्राप्त कर लेता है। कैसे? इदम जगत अंकुरम इव बीजम, जैसे अंकुरम इव बीजम, जिस प्रकार से अंकुर के रूप में परिणत हुआ जो बीज है वह बीज स्थूल हो जाता है। अथवा उच्छून्ताम गच्छति पुत्रम इव पिता हस्येन, अथवा पुत्र उत्पन्न करने की इच्छा वाला जो पुरुष है वह हर्षेण,
हर्ष से उल्लसित हो जाता है। तो इसके द्वारा जैसे बेटा मिल गया तो हर्ष रूपी स्थूलता आ गई। जब बीज अंकुर होने वाला होता है तो वह अंकुर लेने वाला जो बीज है वह बीज भी जल से फूल जाता है। उसी प्रकार से इस संसार की इच्छा करने वाला जो परमात्मा है वह अक्षर ब्रह्म है, वह अक्षर ब्रह्म भी जगत की इच्छा करता है। तो इच्छा करने मात्र से वह ब्रह्म स्थूलता को प्राप्त कर लेता है। एवं देखो निर्विशेष ब्रह्म में सविशेष चाहे संकल्प ही घुस जाए और उसके घुसते ही वह स्थूल बन जाता है। एवं सर्वज्ञतया सृष्टि स्थिति संहार शक्ति विज्ञानवत्तया उपचितात् ततो ब्रह्मणो अन्नम अद्यते भुज्यत इति अन्नम अव्याकृतम साधारणम संसारिणां व्याचिकीर्षतावस्था रूपेण अभिजायत उत्पद्यते ततश्च अव्याकृतात् व्याचिकीर्षतावस्थातः अन्नाद प्राणो हिरण्यगर्भो ब्रह्मणो ज्ञान क्रिया शक्ति अधिष्ठित जगत साधारणो अविद्या काम कर्मभूत समुदाय बीजांकुरो जगत आत्मा भी जायते इति अनुसंगः। एवं मन इस प्रकार से सर्वज्ञतया सर्वज्ञ होने के कारण सृष्टि स्थिति संहार, सृष्टि की स्थिति संहार और उत्पत्ति की शक्ति, संहार की शक्ति विज्ञानवत्तया मतलब संहार की शक्ति के ज्ञानवान होने से, उसके विज्ञानवत्तया विज्ञानवाद माने से विज्ञानवत्तया विज्ञानवत्त होने से सृष्टि को सृष्टि में उत्पत्ति स्थिति और संहार रूपी शक्ति का जो ज्ञान है उस ज्ञान से क्या हो जाता है विज्ञानवत्तया शक्ति के ज्ञानवान होने से विज्ञानवान होने से उपचय हो जाता है, उपचितात् वृद्धि को प्राप्त करता है। उपचय का विरोध होता है अपचय, अपचय से व्यक्ति क्षीण होता है, उपचय से व्यक्ति स्थूलता को प्राप्त करता है, वह स्थूलता को प्राप्त कर लेता है। तो वही स्थूलता इस प्रकार की स्थूलता को प्राप्त हुई सृष्टि स्थिति संहार की शक्ति से, शक्ति की विज्ञानवता से स्थूलता को प्राप्त किए हुए ब्रह्म से अन्नम उद्यते अन्न उत्पन्न हो जाता है। अन्न क्या है भुज्यते, जिसका भक्षण किया जाए, जिसको भोजन किया जाए उसे अन्न बोलते हैं, वह अन्न पैदा होता है। इति अन्नम इस प्रकार से जो अन्न है वह अव्याकृतम, वह अन्न भी अव्याकृत है। साधारणम संसारिणाम संसारियों के लिए वह अन्न साधारण है। व्याचिकित्सता लेकिन उसी साधारण और अव्याकृत अन्न को व्याचिकित्सित उत्पन्न करने की अवस्था रूप से अभिजायते, अभिजायत में प्रकट होता है। जो ब्रह्म से अन्न पैदा हुआ, अन्न प्रारंभ में अव्याकृत था और सबके लिए साधारण था, संसारियों के लिए साधारण था। तो उस अन्न को जो अव्याकृत और सबके लिए साधारण था, संसारियों के लिए उसको प्रकट करने की इच्छा से, प्रकट करने की इच्छा से अभिजायत वह स्थूल रूप में पैदा हो जाता है। प्राण से अन्न, उससे व्याचिकित्सित व्यक्त करने की इच्छा से वह अन्न रूप में
उत्पन्न होता है। देखो, हमारे मन में जिस भी वस्तु को पैदा करने की इच्छा होती है, हमारी इच्छा ही उस वस्तु के रूप में पैदा हो जाया करती है। जैसे अहंकार विशिष्ट जो अक्षर ब्रह्म है, जो पहली स्थूलता को प्राप्त किए, तो स्थूलता में उन्होंने सबसे पहले जो अव्याकृत अन्न था, अन्न का अर्थ यहाँ भोग्य सामग्री भी ले सकते हैं, अव्याकृत जो भोग सामग्री अव्यक्त नहीं थी, प्रकट नहीं थी, सब साधारण जीवों के लिए वह साधारण था, ऐसे संसारियों के लिए वह भोग प्रकट हो जाए, इस चिकित्सा से, इस इच्छा से, इस इच्छा से वह अभिजायत मैंने पैदा होता है। ततश्च अव्याकृतात् व्याचिकित्सा अवस्थातः अन्नात् प्राणो हिरण्यगर्भो ब्रह्मणो ज्ञान क्रिया शक्ति अधिष्ठित जगत साधारणो अविद्या काम कर्म भूत समुदाय बीज अंकुरो जगत आत्मभिजायते इति अनुसंगः। ततः इसके बाद, किसके बाद? अव्याकृत को व्याचिकित्सित, अव्याकृत को व्याकृत करने की इच्छा वाले अन्न से प्राण है, प्राण पैदा होता है। प्राण का अर्थ हुआ हिरण्यगर्भ पैदा हुआ, उसी से हिरण्यगर्भ की उत्पत्ति हुई। ब्राह्मणों ज्ञान क्रिया शक्ति अधिष्ठित, ब्रह्मा की जो ज्ञान और क्रिया शक्ति से अधिष्ठित जो जगत है, व्यष्टि जगत है, इसका व्यष्टि जगत है, शक्ति से अधिष्ठित जो जगत है, जगत का साधारण, जगत का जो साधारण समष्टि रूप है। अविद्या काम कर्म, अविद्या काम और कर्म भूत के समुदाय बीज जो अंकुर है, जगत आत्म जो जगत रूप से अभिजायत में प्रकट होता है, ऐसा जोड़ लेना चाहिए। यहाँ प्राण शब्द का अर्थ है अभिजायत माने जो प्रकट होता है। तस्माच्च प्राणात् मनो मनः आख्यम संकल्प विकल्प संशय निर्णय आदि आत्मकभिधीयते ततो अपि संकल्पात् आत्मकात् मनसः सत्यम सत्याख्यायम आकाशादि भूत पंचकम अभिजायते तस्मात् सत्याख्याद भूतम पंचकात् अंडक्रमेण सप्तलोका भूरादयः तेषु मनुष्य आदि प्राणी वर्णाश्रम क्रमेण कर्माणि कर्मसु च निमित्त भूतेषु अमृतम कर्मजम फलम यावत् कर्माणि कल्पकोटि सतैर अपि न विनश्यति तावत् फलम न विनश्यति इति अमृतम। तस्मात् माने तस्मात् प्राणात्, उस प्राण से, प्राण रूप उस हिरण्यगर्भ से, मन आख्यम मन नाम वाला, मन किसका नाम है? संकल्प विकल्प संशय निर्णयाद्यात्मकम, मन नाम वाला जो व्यक्ति है, मन नाम वाला, मन यानी संकल्प विकल्प संशय निर्णय आदि जो मन है, आत्म मन, वह मन अभिजायते वह पैदा होता है, अंतःकरण से उत्पन्न होता है। ततोपि उससे भी, मतलब क्या हुआ? संकल्प आत्मात्मक मन से, संकल्प आदि से युक्त मन के द्वारा भी सत्यम, सत्य, सत्य मन हुआ सत्याख्यम आकाश आदि, सत्य नामक जो आकाश आदि है, भूत पंचकम अभिजायते, उससे पांचों भूत की उत्पत्ति होती है। तस्मात् इस कारण से सत्याख्याद भूतम पंचकात है, सत्य संगक
5 भूतों से अंड क्रमेण क्रम से अंड पैदा होता है। सप्तलोका 7 लोक भू आदि पैदा होते हैं। 23 इनमें से मनुष्य आदि प्राणी वर्ण आश्रम क्रमेण कर्मसु न निमित्त भूतेषु अमृतम कर्मजम फलम। 23 माने उनमें से मनुष्य आदि जो प्राणी हैं, उन प्राणियों के जो वर्ण और आश्रम के क्रम हैं, उन वर्ण और आश्रम के क्रम से जो मनुष्य आदि कर्म करते हैं। कर्म सूच निमित्त भूत ही, कर्म के निमित्त भूत या निमित्त भूत कर्मों से अमृतम कर्मजम फलत, अमृत देने वाला अमृतम फलम भवति, कर्म से उत्पन्न अमृत फल की प्राप्ति होती है। यावत कर्माणि, जब तक कर्म हैं, कल्प कोटि सतैरपि, 100 करोड़ कल्पों का नाश हो जाने पर, कल्प कोटि सतैरपि, कल्प कोटि कल्पों का नाश हो जाने पर भी उसका फल नष्ट होता नहीं है। तावत फलम न विनश्यति, तब तक फल नष्ट नहीं होता है। इति अमृतम, ऐसा अमृत तत्व है। कहने का भाव है कि देखो, सृष्टि में हम जितने विचारों संकल्पों के बोझ से बढ़े जाते हैं, उतना ही हमारा स्थूलता भी बढ़ती चली जाती है। जो अक्षर ब्रह्म निर्विशेष थे, उन्होंने उत्पत्ति का ज्ञान किया, ज्ञान करते ही वह उपचय हो गए। उपचय माने स्थूलता को प्राप्त कर लिए। कैसे प्राप्त किए? जैसे एक बीज है, जब अंकुर पैदा होता है ना, तो पानी के संसर्ग से वह नमी अपने भीतर एब्जॉर्ब करता है और थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। जैसे पिता को पुत्र उत्पन्न करने की इच्छा जो पिता है, वह हर्ष से उल्लसित हो जाता है। उसी प्रकार से यह ब्रह्म ज्ञान की उत्पत्ति के विज्ञान मात्र से चीयते माने स्थूलेते, स्थूल भाव को प्राप्त करता है। इसका स्थूल भाव को प्राप्त किए हुए उस ब्रह्म से अन्न की पैदा होती है। अन्न से प्राण पैदा होते हैं, प्राण से मन पैदा होता है, मन से भी मन से सत्य पैदा होता है, सत्य से लोक पैदा होंगे, लोक से कर्म पैदा होंगे और कर्म से अमरता रूपी फल की प्राप्ति होती है। इसलिए ये उत्पत्ति का यहां क्रम बताया। और अंतिम परिणाम उपसंहार करते हुए बता दिया, यावत कर्माणि, जब तक कर्म है, कर्म कोटि सतैरपि न विलसति, जब तक करोड़ों कल्पों तक भी कर्म का नाश नहीं होता है, 100 करोड़ कल्पों तक भी कर्मों का नाश नहीं होता है, तब तक उनका फल भी नष्ट होता नहीं। तावत न फलम विनश्यति, जब तक उनका फल भी नष्ट नहीं होता है। इसलिए इन्हीं कर्मों को अमृत कहा गया है। अब उक्तम एव अर्थम उपसंजिहेत्सु मंत्रो वक्षार्थम आह, जो पहले मंत्र कह गए हैं, उक्तम एव अर्थम, पहले जो अर्थ कर दिया गया है, उसी अर्थ का उपसंजिहेत्सु, उपसंहार करने की इच्छा वाला यह 9वां मंत्र कहा जाता है। यह सर्वज्ञ सर्वविदयस्य ज्ञानमयम तपः तस्माद् एतद् ब्रह्म नाम रूपम अन्नम च जायते। जो सर्वज्ञ है, जो सबको सामान्य रूप से जानता है। देखो, सामान्य रूप से जाना मतलब क्या? एक महात्मा है, आए आश्रम में,
किसी ने पूछा महाराज आप इनको जानते हो? हाँ संत हैं इस रूप में मैं जानता हूं, इनका नाम क्या है, यह कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, विशेष रूप से नहीं जानता हूं, लेकिन हाँ संत हैं इन सामान्य रूप से हम सबको जानते हैं। तो यह सर्वज्ञ जो सर्वज्ञ है। इतने नहीं, सर्वित यस्य, जो यह सर्वित जो सबका विशेषज्ञ भी है, क्योंकि सबके भीतर अंतर्यामी रूप से चिदाभास के रूप में परिणित होकर के अंतःकरण की सत्ता को स्वीकार करके वह विशेष रूप से भी उसका ज्ञाता बन जाता है। यस्य ज्ञानमयम तप है, जिसका ज्ञानमय ही तप है। तस्मात् एतद् ब्रह्म, तस्मा उस से ही, मतलब उस अक्षर ब्रह्म से ही, एतद् ब्रह्म यह जो ब्रह्म है, वह ब्रह्म कौन है? हिरण्यगर्भ जो ब्रह्म है, उस ब्रह्म ने ही नाम रूपम अन्नम से जायते, उस ब्रह्म से ही नाम रूप और अन्न उत्पन्न होता है। भाष्य देखेंगे। यह उक्त लक्षण अक्षराक्ष सर्वज्ञ है, सामान्येन सर्वम जानाति सर्वज्ञ, विशेषेण सर्वम वेत्ति इति सर्ववित्। यस्य ज्ञानमयम ज्ञान विकारमेव सार्वज्ञ लक्षणम तपो न आयास लक्षणम, तस्माद् यथा उक्तात् सर्वज्ञात् एतद् उक्तम कार्य लक्षणम ब्रह्म हिरण्यगर्भाख्यम जायते, किंच नाम असौ देवदत्तो यज्ञदत्त इत्यादि लक्षणम, रूपम इदम शुक्लम नीलम इत्यादि, अन्नम च ब्रीहि यव आदि लक्षणम जायते, पूर्व मंत्र उत्कमेण इति अविरोधो द्रष्टव्य। यह माने जो माने क्या? उक्त लक्षण है, जो ऊपर कहे गए लक्षण वाला अक्षराक्षर, जो अक्षर नाम वाला जो ब्रह्म है। छठवें मंत्र में जिस ब्रह्म अक्षर ब्रह्म के विशेषणों को बताया गया, छठवां मंत्र है, जो इंद्रियों का विषय नहीं है, कर्मेंद्रियों का विषय नहीं है, जो चक्षु स्रोत से रहित है, जिस ब्रह्म का छठवें मंत्र के द्वारा निरूपण किया गया। यह माने जो उक्त लक्षण है, उक्त माने ऊपर कहे गए लक्षणों से युक्त है। कौन युक्त है? अक्षराक्षर, अक्षर नाम का अक्षर संज्ञक जो ब्रह्म है, वह ब्रह्म कैसा? सर्वज्ञ है। तो यह सर्वज्ञ जो सर्वज्ञ है, सर्वज्ञ का अर्थ किया सामान्येन सर्वम जानाति सर्वज्ञ, जो सामान्य रूप से सबको जानता है, उसका नाम सर्वज्ञ है। अब यह सर्वज्ञ, यह सर्ववित, जो सर्वित है, सर्वित माने विशेषेण सर्वम वेत्ति, सर्वज्ञ का अर्थ हुआ सामान्येन सर्वम जानाति इति सर्वज्ञ है, और सर्ववित का अर्थ हुआ विशेषेण सर्वम वेत्ति इति सर्ववित, जो विशेष रूप से भी सबको जानता है, उसका नाम है सर्ववित। यस्य ज्ञानमयम तप है, यस्य ज्ञानमयम तप है, जिसका ज्ञानमय ही तप है। ज्ञानमय का अर्थ क्या किया? ज्ञान विकारमेव सार्वज्ञ लक्षणम तपो, ज्ञान विकार सार्वज्ञ लक्षण में सर्वज्ञता रूप ज्ञान का विकार ही तप है। ज्ञान विकारमेव सार्वज्ञ लक्षणम, सर्वज्ञता रूप ज्ञान विकार ही जिसका तप है। मतलब न तप में तप कोई तप थोड़ी है, तप में तो कोई न कोई आयास करना पड़ता है, कोई न कोई परिश्रम करना पड़ता है। तो यहां बताते हैं कि न आयास लक्षणम, आयास रूप तप नहीं है। और जीवन में देखो सबसे बड़ा तप होता है विचार को, सबसे बड़ा तप माना जा गया है। जीवन मुक्ति विवेक में बताया गया, अपने काम को, क्रोध को, लोभ को अंदर से प्रयास करके उसको हटाना वाह तपों से भी श्रेष्ठ है। मन के भीतर की भेद बुद्धि को समाप्त करना वाह तप से भी
श्रेष्ठ है। इसलिए यहाँ कह रहे हैं कि यस्य ज्ञानमयम तप है, जिसका ज्ञानमय ही तप है। ज्ञानमय का अर्थ क्या किया? ज्ञान विकारम एवं सार्वज्ञ लक्षणम, सार्वज्ञ लक्षण, सर्वज्ञता रूप जो ज्ञान विकार है वह ज्ञान विकार ही जिसका तप है। न आयास लक्षणम, आयास रूप तप नहीं है, बल्कि सर्वज्ञता रूप ज्ञान का विचार करना ही जो तप है। कृष्टि बनानी है, कैसे बनानी है, क्या अनुष्ठान करना है, यही उसका क्या है? तप है। तस्मात नहीं, ज्ञान में तो ज्ञान लक्षण तप है। तस्मात यथा उक्तात सर्वज्ञात, तथा इस कारण से, यथा उक्तात माने जैसे जिस प्रकार से कहा है, सर्वज्ञात सर्वज्ञ, सर्वज्ञ मान हुआ हिरण्यगर्भ संज्ञक। तस्मात यथा उक्तात, इस कारण से, सर्वज्ञात उस सर्वज्ञ से ही, एतद उक्तम यह जो कहा गया है, कार्य लक्षण ब्रह्म हिरण्यगर्भ आख्या जायते, कार्य रूप जो ब्रह्म है वह ब्रह्म कौन है? हिरण्यगर्भ वाला जो ब्रह्म है वह कार्य पैदा होता है। इसलिए अहंकार से युक्त जब तक है तब तक अव्यक्त है, कारण ब्रह्म है, और जब कार्य से युक्त हो जाता है तो उसी समय हिरण्यगर्भ हो जाता है। किंतु इतने नहीं, हिरण्यगर्भ के बाद नाम असौ देवदत्त है, इसका नाम देवदत्त है। यज्ञ दत्त है, यह यज्ञदत्त है। इत लक्षणम, इस नाम वाला नाम पैदा होता है। बाद में रूपम, रूप पैदा हो जाता है। रूप क्या है? इदम शुक्लम, यह शुक्ल वर्ण वाला है। नीलम, यह नील वर्ण वाला है। ये पैदा हो जाते हैं। अन्नम च, इसके बाद में अन्न पैदा हो जाते हैं। व्रीहि, यव आदि अन्न पैदा हो जाते हैं। इतने नहीं, पूर्व मंत्र क्रमेण पहले कहे गए, इसके पहले 8वें मंत्र में कहे गए क्रम से इति अविरोधो द्रष्टव्य, इस 9वें मंत्र का भी कोई विरोध नहीं है। जैसे वहां भी इसी तरह से पैदा हुआ है, तब से ब्रह्म स्थूल हो जाता है। स्थूल होने के बाद उस ब्रह्म से, स्थूल हुए ब्रह्म से अन्न पैदा होता है। अन्न से प्राण पैदा होता है, हिरण्यगर्भ। प्राण से मन, संकल्प विकल्प करना, मन पैदा होता है। मन से आकाश पैदा होते हैं। आकाश माने हुआ आकाश, वायु, अग्नि, जल, भूत पैदा होंगे। मन से सत्य, सत्य से लोक, फिर इन भूतों से बने हुए लोक पैदा होंगे। लोक फिर से कर्म पैदा होंगे, और कर्म से उनके कर्म के फल की प्राप्ति होती है। उसी प्रकार से यहाँ भी मंत्र में बताया कि जो सर्वज्ञ है, सर्ववित है, उसका ज्ञान ही तप है। उस इस ब्रह्म से ही हिरण्यगर्भ माने कार्य ब्रह्म पैदा होता है। और कार्य ब्रह्म पैदा होने के बाद रूप पैदा हुआ, फिर अन्न पैदा हुआ, फिर अन्य सारी उत्पत्ति जो 8वें मंत्र में बताई गई है वह सब पैदा होता है। इस प्रकार से मुंडक का पहला खंड पूरा हुआ। पहले मुंडक का पहला खंड पूरा हुआ। द्वितीय खंड का विचार हम लोग कल करेंगे। इति अथर्ववेदीय मुंडकोपनिषद भाष्ये प्रथम मुंडके प्रथम खंड। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तारक्षयो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवत् व्याप्त देहाय
दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम नमः पार्वती पतये। हर 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 महादेव की जय। ॐ